With respect to the underlying allegations against Assistant Secretary Liu, they're false. They've always been false. You've heard me say that more than once, more than twice, more than 10 times probably. We take any threats towards U.S. officials seriously and condemn any effort to threaten the safety and security of our diplomats. असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू के खिलाफ इल्जामात झूठे हैं। कांग्रेस में गवाही को जिम्मेदारियों का अहम हिस्सा समझते हैं। गवाही से कांग्रेस को पॉलिसी साजी में मदद मिलती है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का डोनाल्ड लू की कांग्रेस में गवाही से मुताल्लिक सवाल पर जवाब, कहा सरकारी एहलकारों को मिलने वाली किसी भी धमकी को संजीदगी से लेते हैं। कर्ज के लिए मुज़ाकरात का पहला दौर, IMF का जुमूर का मुतालबा, टैक्स चोरी रोकें, टैक्स निज़ाम दुरुस्त करें वरना काम नहीं बनेगा। IMF के साथ मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी, हुकूमत सनती इदारों की टैक्स मराद के लिए FBR और काबीना के जवाबदेही इख्तियार मनसूख करे। टैक्स कवानीन के निफाज के लिए विफाक सूबाई हुकूमत से ताउन बढ़ाए। मैन्युफैक्चरर्स और रिटेलर्स पर मजीद टैक्स लगाया जाए। रियल एस्टेट, ज़राई आमदन और गैर मुनाफा बख्श इदारों से भी टैक्स लिया जाए। टैक्स मराद लागत और मुनाफे की छानबीन से मशरूत। IMF ने खाद कारखानों को रियायती गैस ना देने और टैक्स आमदन बढ़ाने के इकदाम की हिदायत कर दी। तवानाई के शोबे का बढ़ता गर्दिशी कर्जा, बिजली गैस की चोरी। IMF ने नए कर्ज प्रोग्राम के लिए ठोस इकदाम की शर्त रख दी। IMF मिशन को वजीर तवानाई मुसद्दिक मलिक और उनकी टीम की ब्रीफिंग। हुकूमत की बिजली और गैस का गर्दिशी कर्जा मजीद ना बढ़ने की यकीन दहानी। IMF ने बिजली की तकसीमकार कंपनीज की निजकारी का टाइम फ्रेम मांग लिया। ज्यादा नुकसान वाले इलाकों में बिजली बिल वसूली आउटसोर्स करने की तजवीज दे दी। IMF का कैप्टिव पावर प्लांट्स को मुकामी गैस फरहमी बंद करने का मुतालबा कर दिया। IMF मिशन का हुकूमत से 4 बड़े सरकारी बिजली घरों को मुकम्मल इस्तेदाद पर चलाने का भी मशवरा। IMF डेलीगेशन की बजाय जो है अपनी हरकतें जो है ठीक करनी चाहिए। सबको ठीक हो जाए, किसी IMF वगैरह की जरूरत नहीं हो। हमारी मुसीबत का, हमारी बीमारी का इलाज हमारे पास है। हम अपनी हरकतें ठीक कर लें तो सब ठीक हो जाएगा, IMF की जरूरत नहीं पड़ेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं हमारी बीमारी का इलाज हमारे पास है, अगर हम चाहें तो मसला हल हो जाए, वरना IMF की टीम आती और जाती रहेगी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखते हुए दरखास्तें खारिज कर दी। लार्जर बेंच के सरबराह जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने कहा, ये 5 रुकनी बेंच का मुतफिका फैसला है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरखास्तें खारिज की जाती हैं। तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। दौरान समाअत अदालत ने रिमार्क्स दिए, सियासी जमात को मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं, आजाद उम्मीदवारों को नहीं। मखसूस नशिस्तें इंतखाबात में हिस्सा लेने वाली जमात को दी जाती हैं। ये नहीं कि एक सियासी जमात बाहर बैठी हो और इंतजार करे कि आजाद आकर ज्वाइन करेंगे। पेशावर हाई कोर्ट का डिसीजन आ चुका, उस पे भी खान साहब से मशावरत हुई। हम बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, लार्जर बेंच बना के से जल्द फैसला किया जाए। पीटीआई का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, रिजर्व सीट्स के बगैर पार्लियामान मुकम्मल नहीं हो सकता। हमारी जीत को हार में तब्दील किया जा रहा है। इस गैर कानूनी गैर आईनी इकदाम से बड़ी बदअमनी फैलेगी। जो नताइज आ चुके हैं उनको वैसे ही रहने दें। अगर किसी उम्मीदवार को एतराज़ है तो मुतल्लिका फोरम पर जाए। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास। पंजाब के मुख्तलिफ हल्कों में वोटों की दोबारा गिनती का अमल गैर आईनी करार दे दिया। हकीकी फॉर्म 45 की रोशनी में ऑडिट करने का मुतालबा। सेनेट की 6 खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब, 4 पर पीपल्स पार्टी फतेहयाब। इस्लामाबाद से यूसुफ रजा गिलानी कामयाब, 204 वोट हासिल किए।
सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के इलियास मेहरान को 88 वोट मिले। वजीर आजम शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ने गिलानी को वोट कास्ट किया। सिंध से पीपी के असलम अब्रो और जाम सैफुल्ला, बलोचिस्तान से अब्दुल कद्दूस बिजनजोज सेनेटर मुंतखब, नून लीग के मीर दोस्तैन डोमकी और जेयूआई के अब्दुल शकूर खान भी कामयाब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेट के कैंडिडेट चौधरी इलियास साहब ने बड़े दलेरी के साथ इलेक्शन लड़ा। इनका मद्देमुकाबिल यूसुफ रजा गिलानी थे। इन्होंने राय फरार इख्तियार किया और वो सेनेट की तरफ आए। इलियास मेहरबान को दलेरी से इलेक्शन लड़ने पर मुबारकबाद देता हूँ। उमर अयूब की पार्लियामेंट के बाहर गुफ्तगू, कहा मुल्तान की सीट हमारी है। गिलानी ने राय फरार इख्तियार की। बानी पीटीआई समेत 380 कैदियों को रिहा किया जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सूबे के पैसे लेने थे, इसलिए मुलाकात हुई। जब विफाक से पैसे वसूल करने हैं तो फिर मुस्कुराहटें ही होंगी, कोई डंडा तो नहीं चलेगा। असद कैसर का कहना है हम अब भी चाहते हैं निज़ाम चले, लेकिन आप इसे बिल्कुल ख़त्म करना चाहते हैं तो हम हर किस्म की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कमिटमेंट की गई है, काम के बदले उन्हें कनाडा में सफ़ीर बनाया जाएगा। उनके बाप का मुल्क नहीं ये जिसे चाहें बंदर बांट दें। हमारे 10 MNAs ही क्यों ना हो, ऐसी मज़ामत करेंगे, याद रखेंगे। लतीफ़ खोसा का कहना है इंसाफ देने में 45 साल लगाने के बजाय आज ही जुडिशल कमीशन बैठे, 9 मई और 8 फरवरी का अहाता करे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को किसी मुल्क का सफीर बनाने की खबरें बिल्कुल बेबुनियाद हैं। ये गुमराह कुन अफवाह है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का रद्द-ए-अमल, कहा हुकूमत ने ऐसी कोई ऑफर की ना उनका ऐसा इरादा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपनी मुद्दत मुकम्मल करने के बाद भी मुल्क में ही रहेंगे, किसी भी बैरून मुल्क असाइनमेंट के तलबगार नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मईशत की तरक्की से मुतालिक इजलास मुल्क की मईशत की तरक्की के लिए आइंदा 5 साल का मुआशी रोड मैप पेश किया गया। महंगाई में कमी, गुर्बत की तखफीफ और रोजगार की फराहमी रोड मैप का हिस्सा हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा तमाम स्टेक होल्डर से प्लान पर अमल दरामद के लिए मुशावरत की जाए। वक्त ज़ाया किए बगैर मुल्क की तरक्की के लिए मंसूबों पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। ज़राअत, लाइफ स्टॉक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मुतालिक इकदामात उठाए जाएं। हुकूमती अखराजात कम करेंगे, गरीब आवाम के पैसे को मजीद ज़ाया नहीं होने देंगे। ऐसे DPO सामने आए जिन्होंने अगवा बराए तावान की मद में करोड़ों रुपए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों और उनके वालिदैन से लूटे। खान साहब ने आज बात तो ये कही कि IG को फिल-4 हटाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इजाजत के बाद वकला की बानी PTI से मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद शेर अफजल मरवत ने बताया बानी PTI ने IG खैबर पख्तूनख्वा को तब्दील करने का कहा है। KP में बहुत से DPOs ने कारकुनों की रिहाई के लिए पैसे लिए। जिन पुलिस अफसरान ने कानून तोड़ा उनके खिलाफ कार्रवाई लाजमी होगी। अडियाला जेल में दहशतगर्दी के खदशे के पेश नजर हंगामी मशकों में रेंजर्स, बम डिस्पोजल स्क्वाड और पुलिस ने हिस्सा लिया। जेल हुक्काम का कहना है अडियाला जेल और इतराफ के इलाकों में सर्च ऑपरेशन भी जारी है। जेल के अमले की भी छानबीन की जा रही है। मोबाइल फोन और डिवाइसेस के सिग्नल जाम करने की खुसूसियात नस्ब किए गए हैं। FIA साइबर क्राइम विंग ने शेर अफजल मरवत को पेशी का नोटिस भेज दिया। 18 मार्च को साइबर क्राइम विंग तलब। बैरिस्टर अकील मलिक की दरख्वास्त पर शेर अफजल मरवत के ट्वीट पर तलब किया गया। मियां शहबाज शरीफ साहब ने ऑर्डर किया है, जफर महमूद नाम है बंदे का, उन्होंने एक किताब लिखी है एक कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट के ऊपर। कालाबाग डैम एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसको 3 सूबों की असेंबलियां रिजेक्ट कर चुकी हैं। पे शदीद एहतजाज सिंध हुकूमत का है, किसी भी सूरत हमें काबिल कबूल नहीं है। सिंध हुकूमत के एतराज पर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने चेयरमैन इरसा की तैनाती का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। विफाक ने सिंध हुकूमत को फैसले से आगाह कर दिया। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने चेयरमैन इरसा जफर महमूद को मुतनाज़ शख्सियत करार दिया था। कहा था जफर महमूद ने पानी की तकसीम पर 2 मुतनाज़ किताबें लिखी,
ऐसे शख्स की तैनाती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सिंध के अवाम से नाइंसाफी नहीं होने देंगे। HPL PSL 9 मुल्तान सुल्तान्स ने लगातार चौथी बार फाइनल में जगह बना ली। मुल्तान सुल्तान्स की क्वालिफायर में पेशावर ज़ल्मी को 7 विकेटों से शिकस्त। सुल्तान्स ने 147 रन का हदफ 19वीं ओवर में हासिल किया। यासिर खान 54 रन बनाकर नुमाया रहे। पेशावर ज़ल्मी एलिमिनेटर 2 में एलिमिनेटर 1 की फातह टीम से टकराएगी। और PSL का सबसे बड़ा शो हरलमा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर बासित अली कहते हैं कराची नेशनल स्टेडियम की पिच PSL के हिसाब से नहीं है। कराची के अवाम स्टेडियम में नहीं आ रहे। कामरान अकमल ने कहा स्कोर पिच के मुताबिक है। बाबर और हारिस अच्छी गेंदों पर आउट हुए। दूसरे बल्लेबाज अपनी गलतियों से आउट हुए। आज मेहमान बने साबिक क्रिकेटर असर अली। किया मेजबान नजीबुल हसनैन के सवालों का सामना। कहा कराची की पिच जानदार नजर नहीं आ रही, लेकिन ज्यादा रन्स नहीं बन रहे। मुस्तफा चौधरी ने नजम सेठी का रूप धारा। आदि के चुटकुलों से सब खूब महसूस हुए।